नमस्कार, मनसरिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक अन्य मुकदमे के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। इस मुकदमे का नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 10562 ऑफ 2026, जो रिसेंटली मार्च महीने 2026 में ही जो है इसमें ऑर्डर किया गया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अंशुमान के द्वारा, जो पटना हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, इनके द्वारा। इस केस में मुख्यतः आरोप यह था मेरे मुवक्किल के खिलाफ, ये पंचायत सचिव जो है प्राणपुर ब्लॉक में थे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड नीलम कुमारी नाम की एक महिला थी जो शिक्षिका थी। ये कि इनका जो है बहाली जो है जो नियोजन इकाई के तहत पहले होता था, उस नियोजन इकाई के तहत जो है इनकी बहाली जो है इसके द्वारा किया गया था। साथ ही अन्य नियोजन इकाई में जो और मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी होता है, तो इसमें मेरा जो मुवक्किल है वह पंचायत सेक्रेटरी था उस समय। तो इस पर यही आरोप था। हालांकि इसका एफआईआर में नाम नहीं है, एफआईआर में केवल और केवल उस शिक्षिका का नाम है और बाकी अन्य लोगों का नाम जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस के द्वारा लाया गया था। तो मेरे मुवक्किल पर यह आरोप था कि अगर इसकी जांच की जाए तो फिर अन्य अभियुक्तों की भी संलिप्तता सामने आ सकती है। इसी आधार पर जो है, इसी सस्पिशन पर मेरे मुवक्किल का नाम जो है ट्रांसफर हुआ इस एफआईआर में, और फिर इन्होंने जो है अपना वहाँ बिल लगाया जो सिविल कोर्ट है, और वहाँ से खारिज हो गया। उसके बाद मेरे द्वारा जो है इस मुवक्किल का मैंने यहाँ पटना उच्च न्यायालय में लगाया, जिसमें ये केस जो है लिस्टिंग हुआ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अंशुमान की बेंच में, और मार्च महीने में इसमें जो है आदेश दिया गया। तो इसमें मुख्यतः मेरा जो डिफेंस यह था कि जो मेन एक्यूज्ड है, जो शिक्षिका थी, उसको एंटीसिपेटरी बेल जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा बहुत पहले दे दिया गया था। साथ में अन्य अभियुक्तों को भी दिया गया था। हालांकि मेरे मुवक्किल पर ये इस तरह का ऐसा लग रहा था कि बेल हमारा खारिज हो सकता है, क्योंकि एक अन्य जो अभियुक्त इसमें मुखिया हैं उसका जो है बेल यहीं एक कोऑर्डिनेट बेंच के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये हमारे खिलाफ जो है ऐसा लग रहा था कि बेल हमें नहीं देगा। तो इसके बाद हम लोगों ने यह डिफेंस लिया कि एक्चुअली जो कैंडिडेट होता है जब वह फॉर्म फिलअप करता है अपने नियोजन के लिए, तो वह जो फॉर्म है, फॉर्म में ही जो बॉटम है उसमें यह लिखा हुआ रहता है कि अगर मेरा कोई सर्टिफिकेट लेटर ऑन स्टेज पर फर्जी पाया जाता है तो मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा और मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो उस कैंडिडेट का जो एक्चुअली सर्टिफिकेट था वो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। तो 2006 और 7 का उसका नियोजन था। उसके बाद जो है ये मैटर विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया, क्योंकि बिहार में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का जो सर्टिफिकेट है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसकी जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच के द्वारा ऐसा आदेश पूर्व में ही दिया गया था। तो उसके तहत जो है इसका भी जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है मैटर भेजा गया था। तो 2006-7 की बहाली का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ विजिलेंस डिपार्टमेंट में, वह एक्चुअली रिपोर्ट आया 2022 में, और संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जब रिपोर्ट मांगा गया तो उसने यह रिपोर्ट दिया कि नहीं, उसके द्वारा उस कैंडिडेट का, उस शिक्षिका का जो है सर्टिफिकेट वहाँ से इश्यू नहीं हुआ है, यानी कि उस शिक्षिका का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। लेकिन पंचायत सचिव एवं अन्य जो नियोजन इकाई के सदस्य होते हैं उसके सामने तो केवल जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, उस सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो केवल पंचायत सचिव का रोल यही था कि उस सर्टिफिकेट में जो मार्क्स हैं उस मार्क्स को उनको नोट डाउन करना था, उसको मैच कराना था, और उसके आधार पे जो है मेधा सूची, मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो उसमें कोई रोल नहीं होता है, और ये कोई सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी पिटिशनर नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो होता है वो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होता है। तो वह संस्कृत शिक्षा बोर्ड था। हालांकि उसने जो है सर्टिफिकेट जो है इश्यू नहीं किया था, ऐसा रिपोर्ट आया। तो पिटिशनर का रोल यही था केवल कि सर्टिफिकेट्स को देखना है, उसके आधार पर जो उसमें लिखा हुआ है
मार्क्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करना था और जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होता है उसको सिलेक्शन के लिए कॉल किया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है और उसके बाद उसकी नियोजन जो है उस इकाई में हो जाती है। यही इस केस में भी हुआ। तो इसका कोई इस तरह का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। हालांकि पुलिस के द्वारा ऐसा कहा गया था कि षड्यंत्र में यह भी शामिल है, लेकिन यह शामिल होने का कोई इस तरह का कोई एविडेंस जो है, मटेरियल जो है इसके खिलाफ नहीं आया, क्योंकि इसका रोल बहुत ही लिमिटेड था। तो और साथ में दूसरे अभियुक्त का भी जो है जमानत हो गया था। हालांकि एक अभियुक्त का, मुखिया का जमानत जो है यहाँ पटना उच्च न्यायालय के कोऑर्डिनेट बेंच के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। लेकिन मेरा क्लाइंट जो है बहुत लकी रहा कि इसको जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अंशुमान की बेंच के द्वारा जो है इसे एंटीसिपेटरी बेल पर जो है रिहा करने का आदेश दे दिया गया। तो यह कहा जा सकता है कि ये बहुत ही एक अच्छा ऑर्डर है। और जो भी इसमें मेन एक्यूज है वो जो है शिक्षिका है, और शिक्षिका के खिलाफ जो है जो भी प्रोसीडिंग जो है रिकवरी का जो भी है वो वगैरह चल रहा होगा। तो इसमें पिटिशनर का कोई रोल नहीं होने की वजह से मेरे मौकिल को जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अंशुमान के बेंच के द्वारा जो है जमानत पर छोड़ दिया गया। तो यही इस केस का मुख्य जो है फैक्ट्स है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस केस को आप पढ़ भी सकते हैं, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है 10562 ऑफ 2026, जिसका आदेश दिनांक 12/3/2026 को किया गया है। धन्यवाद।